नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का काम शुरू हो गया है। वहीं अब काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मसला भी कोर्ट पहुंच गया है। आज भी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान जमीन से निकल रहे सबूतों से ही साफ हो गया कि यहां विवाद की कोई जमीन ही नहीं बचती है, विवाद की कोई जगह नहीं है। बनारस की धरती खुद काशी विश्वनाथ के सबूत दे रही है। काशी की धरती में ही छिपा है काशी विश्वनाथ का सच। काशी की धरती के अंदर से ही निकल रहे हैं बाबा विश्वनाथ के पक्ष में सबूत। वाराणसी की जमीन फाड़कर बाहर आ रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के सबूत। जमीन में मिट्टी की परतों के नीचे ही छिपा है काशी विश्वनाथ का सच। और ये सच सामने आए हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए हो रही खुदाई के दौरान। वाराणसी में जमीन में मिट्टी की कुछ परतों के नीचे ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ सच भी दबा हुआ है। ये हम नहीं बल्कि वाराणसी से आई ये तस्वीरें खुद ब खुद कह रही हैं। इस काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर में विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा भी यही है कि ये जमीन बाबा विश्वनाथ की है या फिर ज्ञानवापी मस्जिद की। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान जो मंदिर के अवशेष सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए खुदाई हो रही थी। इस दौरान ज्ञानवापी परिसर में 500 साल पुराने अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों की बनावट प्राचीन हिंदू देवी देवताओं के मंदिर से बखूबी मेल खाती है। ऐसे में हिंदू पक्ष के सबूत खुद ब खुद खुदाई के बाद दुनिया के सामने आ रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा ये भी है कि इस जमीन पर मालिकाना हक भी उन्हीं का है। 1949 के पहले भी वो भू राजस्व अभिलेख में मंदिर की जमीन थी और पीछे के दिनों तक वो व्यास परिवार का स्वामित्व था। आज काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट का स्वामित्व है। भू जमीन पर आपका कहीं कोई स्वामित्व नहीं है। कागजी सबूतों की बात छोड़ भी दें और यहाँ खुदाई के दौरान मिल रहे सबूतों पर ही नजर डालें तो हिंदू पक्ष का दावा ज्यादा मजबूत नजर आता है। खुदाई के दौरान लगातार हिंदू मंदिरों के अवशेषों का मिलना हिंदू पक्ष के दावे को मजबूती देता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरे परिसर का मालिकाना हक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के पास है और उसकी छत पर मस्जिद है जहां नमाज पढ़ी जा रही है। दुनिया की इकलौती मस्जिद है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के खोपड़ी के छत पर नमाज पढ़ी जा रही है। इस आधार पर भी वो जो भू है, जमीन है, वो किसके पास है? वो काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास है। जमीन छत पर नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद छत पर है, तो ये तो अलग तरीके का केस है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सारे सबूत उनके पक्ष में हैं, इसीलिए इस मामले में विवाद को बढ़ाने की जगह बैठकर आपसी सहमति के आधार पर फैसला कर लेना चाहिए। तो जमीन तो हमारी है, आप हमारी खोपड़ी पे नमाज पढ़ोगे, इस नाते बेहतर है बैठ करके बात कर लो, तो ना हम जीते ना तुम हारे। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जमीन का मालिकाना हक उनके पास है और 1991 के धर्मस्थल विधेयक के मुताबिक इस पर आगे सुनवाई नहीं की जा सकती। जा करके तहसील में चेक करा मैं, तहसील में भी वो दर्ज है मुसलमानों के नाम। वो प्लाट 3 प्लाट वहाँ दर्ज है। एक जिस पे पहले छत्ता द्वार हुआ करता था, एक जिस पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, एक जिस पे मस्जिद है। तीनों प्लाट मुसलमानों के नाम दर्ज है। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मामला फिलहाल जिला अदालत में चल रहा है। इस केस में 3 पक्ष हैं। पहला खुद स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव हैं। दूसरा पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और तीसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है। वक्फ बोर्ड की मांग है कि इस केस को सिविल जज की अदालत की जगह वक्फ ट्रिब्यूनल में चलाया जाए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद की धार्मिक स्थिति 15 अगस्त 1947 को मस्जिद की थी और चल रहे मुकदमे को इसी आधार पर निरस्त कर दिया जाए। दूसरी तरफ
हिंदू धर्म गुरु कहते हैं कि ज्ञानवापी में शिवलिंग था और कोर्ट को देर किए बिना हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखना चाहिए। बहरहाल ये मामला अदालत में है और चूंकि अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है, तो जाहिर है कि पूरे देश की नजर इस केस पर टिकी है और सबको इस बात का इंतजार है कि अदालत हिंदुओं के इस मान बिंदु के संबंध में क्या रुख अपनाती है। टीम न्यूज़ नेशन। वाराणसी में औरंगजेब के आदेश के बाद मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। बाद में ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही रानी अहिल्याबाई ने नया मंदिर बनवाया, लेकिन मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा लगातार बना हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा क्या है, आइए आपको बताते हैं और क्या है ये पूरा विवाद। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। ये पूरा विवाद कैसे आप समझ सकते हैं वो ग्राफिक्स के जरिए समझिए। हिंदू पक्ष अभी भी दावा कर रहा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर जो है वहीं पर मौजूद है। औरंगजेब ने ज्ञानवापी में मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करा और ये कॉरिडोर में जिस तरीके से खुदाई हो रही है उसमें अवशेष भी निकल रहे हैं। हिंदू पक्ष ने ही की है ज्ञानवापी परिसर में खुदाई की मांग। वहां पर ज्ञानवापी परिसर में खुदाई हो तो और ज्यादा अवशेष निकलेंगे। ज्ञानवापी परिसर में मूल शिवलिंग और मंदिर के अवशेष होने का दावा किया गया है, यानी कि जब तोड़ा गया था मंदिर औरंगजेब ने तब जो मूल शिवलिंग है वो ज्ञानवापी परिसर के नीचे ही मौजूद है। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को नकारा है। वो अभी तक जमीन पर मालिकाना हक की बात कर रहा है। मस्जिद के शुरू से ही वहीं होने का दावा किया जा रहा है कि ये मस्जिद शुरू से वहां पर है, यानी कि मंदिर नहीं तोड़ा गया। ये मुस्लिम पक्ष का दावा है। 1991 में हिंदू पक्ष ने इस मामले में कोर्ट में केस दायर किया था और हिंदू पक्ष ने अदालत के सामने 4 प्रमुख मांगे रखी है। मांगे क्या है वो समझ लीजिए आप। ज्ञानवापी की पूरी जमीन मंदिर का अंश घोषित किया जाए, यानी कि मंदिर को वहां मस्जिद को वहां पर है वो पूरी जमीन मंदिर के पास आनी चाहिए। मुस्लिमों को ज्ञानवापी परिसर से बेदखल किया जाए, यानी कि उन्हें वहां से हटाया जाए। वर्तमान ढांचे को गिराकर हिंदुओं को कब्जा दिया जाए, यानी कि ज्ञानवापी को वहां से डिमोलिश किया जाए और वहां पर वो पूरी जमीन जो है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को आनी चाहिए। मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, यानी कि ये मानना है कि यहाँ पर मूल शिवलिंग है इसके नीचे जो अभी भी मौजूद है और वो मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि विवाद आखिर है कितना पुराना, काशी का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि विवाद जो पुराना है वो आपको समझना जरूरी है। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने शुरू से काशी को निशाना बनाया, एक मर्तबा नहीं कई बार ऐसा हुआ है जब काशी को निशाना बनाया गया। 11वीं सदी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर पर हमला किया था, चोट पहुंचाई थी और उस दौरान ये बताया जाता है कि ऐबक के हमले में मंदिर का शिखर टूटा था। हालांकि वहां पर शिखर टूटने के बाद भी पूजा अनवरत जारी रही, उसके बाद भी पूजा होती रही, यानी कि मंदिर का शिखर टूटने के बाद भी पूजा चलती रही, कोई उसमें विघ्न नहीं आया, लोग आते रहे, आस्था बनी रही। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और फिर वापस से मंदिर अपने मूल रूप में आया। लेकिन 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फिर से आदेश जारी कर दिया और फिर 2 सितंबर 1969 को मंदिर को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। और यही मांग है कि वहां पर जो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई औरंगजेब के द्वारा, उसके नीचे अभी भी मूल शिवलिंग है। और वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पिछले 351 साल से विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है काशी विश्वनाथ मंदिर और इसीलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। 1780 में रानी अहिल्याबाई ने परिसर के बगल में एक नया मंदिर बनवा दिया, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद वहीं पर मौजूद रही। और 1936 में वाराणसी जिला कोर्ट में इस बाबत पहला केस हुआ था, यानी कि कोर्ट जब इस्टेब्लिश हुई उसके बाद कोर्ट में 1936 में मामला चला गया था। ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद की जमीन घोषित किए जाने की उस वक्त मांग की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था 1937 में। लेकिन हाँ, उन्हें मंदिर में मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई थी। लेकिन अब उन तमाम फैसलों पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का मौजूदा केस 1991 से चल रहा है और इस पर आज सुनवाई होनी है। जिला जज में देखते हैं कि क्या उसमें से निकल कर आता है, लेकिन सीधी सीधी ये मांग है और ये मांग और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो कॉरिडोर वहां पर बन रहा है और उसमें जो खुदाई चल रही है, उस खुदाई में कई ऐसे अवशेष आ रहे हैं जो खुद काशी के इतिहास को बयान कर रहे हैं।